जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल आरआरसी एनसीआर आरआरसी प्रयागराज बैरिज पोस्ट अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 15/11/2023 से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट की बात करें तो 14/12/2023 और एग्जाम फीस की लास्ट डेट की बात करें तो ये भी आपकी 14/12/2023 है। उसके बाद एग्जाम डेट या फिर मेरिट लिस्ट, तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है और SC ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 15 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 24 ईयर होनी चाहिए। टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल वैकेंसी की तो 1664 पोस्ट हैं और यहाँ पे वेरियस ट्रेड अप्रेंटिस हैं और यहाँ पे टोटल पोस्ट हैं। ये एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड ITI या फिर NCBT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड से आपके पास होना चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाउ टू फिल, तो यहाँ पे क्या क्या सावधानी बरतनी है उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन का लिंक दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के लिए दोस्तों अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आरआरसी की ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तब यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेंट के लिए यहाँ पे क्लिक किया फॉर न्यू यूजर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से इंटरफेस खुल जाओ, तो दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। तो दोस्तों ये ऑप्शनल है, फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे फिल करें। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी, जो आपकी जो ईमेल आईडी है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये इंटरफेस खुलेगा, तो अब यहाँ पे आपको दोस्तों 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड, तो दोस्तों जो आपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया है उस मोबाइल नंबर पर आपके पास एक OTP प्राप्त होगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये इंटरफेस खुल जाओ, तो दोस्तों डियर पवन कुमार योर यूजर ID, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यूजर ID और आपको यहाँ पे पासवर्ड ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी आपको यूजर ID और पासवर्ड आपको अपने पास लिख कर रख लेना है और ये दोस्तों आपको मोबाइल नंबर पर भी आपको ईमेल आईडी पर भी आपको रिसीव हो जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाए, तो दोस्तों अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हुआ है, और आपको यहाँ पे फिर पासवर्ड फिल करना है। और यहाँ पे दोस्तों सॉल्व इक्वेशन, तो यहाँ पे 8 + 3 = 11 होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 11 फिल करना है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको ये 3 स्टेप यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद पंजीकरण, भुगतान रसीद प्रिंट और यहाँ पे फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, तो ये आपको तीनों स्टेप कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिवीजन सिलेक्शन, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेड सिलेक्ट करनी है, जो ट्रेड है आपकी जिस ट्रेड से आपने किया हुआ वो ट्रेड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे एंटर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद फिर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको डिवीजन और कोड और ये प्रेफरेंस, तो दोस्तों जो भी आप नंबर 1 पर रखना चाहते हैं वहाँ पे आप 1 फिल करेंगे, जो आप 2 पर रखना चाहते हैं वहाँ पे 2 फिल करेंगे, जो 3 पर रखना चाहते हैं वो 3 और जहाँ पे 4 पर रखना चाहते हैं वो 4 पर आपको फिल करना है। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट 2 स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ। दोस्तों यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मदर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको पैन नंबर फिल करना है अगर आपके पास पैन नंबर है तो। उसके बाद फिर आपको आधार नंबर,
तो यहाँ पे आपको आधार एनरोलमेंट नंबर। तो दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे आपको आधार एनरोलमेंट नंबर आपको फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल। उसके बाद आपको धर्म सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी कैटेगरी है SC ST ST जो आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रिमिटिव ट्राइब्स अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप अगर आप दिव्यांग हैं, विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन पर टिक रहने देना है। उसके बाद अगर आप EWS से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फी रिलैक्सेशन, फीस में छूट, तो दोस्तों आप यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे जो जिस कैटेगरी से हैं आप उसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे अगर आप SC से हैं तो SC, अगर आप ST हैं तो ST, और यहाँ पे PWD या XSM या फिर फीमेल, इस पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों एज रिलैक्सेशन, अगर आप आयु में छूट चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो दोस्तों यस करेंगे, और फिर आपको यहाँ पे रिलेशन विद फ्रीडम फाइटर आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर आप नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो दोस्तों जो आपका एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो आपका स्टेट है वो आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, और जो आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको पिन कोड फिल करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आपको यहाँ पे अलग परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा। अगर आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज एब पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो एड्रेस जो है वो आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 2 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ, तो यहाँ पे आपको एजुकेशन की डिटेल फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे 8th की डिटेल फिल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप 8th की डिटेल यहाँ पे अगर आपके पास 8th का मार्क सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो दोस्तों आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं। नहीं है तो दोस्तों आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाई स्कूल ये मैंडेटरी है, तो दोस्तों ये आपको हाई स्कूल की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पासिंग ईयर फिल करना है। यहाँ पे आपको बोर्ड नेम सिलेक्ट करना है, जो आपका बोर्ड नेम है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं जो आपके हाई स्कूल में जो सब्जेक्ट हैं। उसके बाद मार्क ऑप्टेन फिल करने हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क फिल करने हैं। और दोस्तों आपका CGPA है, ये सिर्फ CBSE बोर्ड के लिए है। अगर CGPA है तो आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप ये फिल करेंगे। और दोस्तों अगर नहीं, अगर आप CBSE बोर्ड से नहीं है तो आपको यहाँ पे मार्क ऑप्टेन और मैक्सिमम मार्क, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज फिल करनी होगी, और यहाँ पे आपको डिवीजन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ITI फॉर्म में जिस सिटी से आपने ITI किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद पासिंग ईयर आपको फिल करनी है, यहाँ पे आपको बोर्ड या फिर एजुकेशनल अथॉरिटी नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो भी आपका अगर आपका NCBT है या SCBT है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर कोई अदर है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड जो है वो आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप दिख जाएगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मार्क ऑप्टेन फिल करने हैं, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क फिल करने हैं, परसेंटेज आपको फिल करनी है। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट टू स्टेप 3 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको फोटो एंड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज होगा वो 15 से 100 KB तक होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और फोटो का बैकग्राउंड जो प्लान होना चाहिए, एक कलर में होना आवश्यक है। फोटो सामने से बिना टोपी और चश्मे की होनी चाहिए। तो दोस्तों फोटो सिलेक्ट आपको चूज फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पर क्लिक करेंगे फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो सिग्नेचर जो होगा दोस्तों वो व्हाइट पेपर पर होना चाहिए इसी हिसाब से। और यहाँ पे आपका जो JPG फॉर्मेट यहाँ और 5 से 50 KB के बीच का आपको फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करनी है और अपलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड करेंगे यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 8th क्लास की मार्कशीट, तो दोस्तों अगर आप 8th की भी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये भी आपका 50 से 150 KB तक होना चाहिए। ये भी आपको इसी प्रकार यहाँ पे अपलोड
कर लेना है। उसके बाद फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद ITI की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद फिर ITI सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसी प्रकार दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड कर लेने हैं। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप PWD सर्टिफिकेट हैं, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप एक्स सर्विसमैन का भी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अगर हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, इसको ऐसे ही अपलोड नहीं करना आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो यदि हाई स्कूल मार्कशीट प्रमाण पत्र में जन्मतिथि अंकित नहीं है तो आपको यहाँ पे जन्मतिथि प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो दोस्तों अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है तो आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट 2 स्टेप 4 आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाए तो दोस्तों ये पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट की बात करें तो दोस्तों SC कैटेगरी से कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और फिर आपको आगे पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फिर से ये इंटरफेस खुलेगा, फिर प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ तो दोस्तों ये प्रिंट एप्लीकेशन, तो दोस्तों ये फॉर्म जो है वो आपका कंप्लीटेड फिल हो चुका है। अब यहाँ पे इसका प्रिंट आउट डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये आपका प्रिंट जो है तो इस प्रकार यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके इस प्रिंट आउट को सेव करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।